A very good morning, students. I hope you all are doing very well. Students, in the previous class, we have completed Unit 4, that is the noun and its kinds. Okay. Now we will going to start the verb, kinds of verb. Okay. So first of all, what is a verb? ठीक है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा जिसमें कि नाउन प्रोनाउन के बाद थर्ड पोजीशन ही वर्ब की आती है. वर्ब होता क्या है स्टूडेंट्स? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इस इंग्लिश में टोटल दो तरह की चीज़ें होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ नाउन एंड द सेकेंड वन इज़ वर्ब. ओके. नाउन नाउन जो थिंग्स होती हैं, मेनली नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो होती हैं. और ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ एक्शन होता है, जो कुछ काम का करना या होना बताती हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो वर्ब इज़ अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. ओके, आप समझ में आ रही है ये बात कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है. मैंने आपको पहले ही बताया सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है. जो भी उस सेंटेंस का डूअर होता है, सेंटेंस कोई भी लिखा उसको उस काम को करने वाला जो होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. और जो वर्ब होती है ये क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बताती है. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. लाइक जॉन हिट टॉम. जॉन किसको हिट किया? टॉम को. तो जॉन टॉम को क्या किया? क्या हिट? द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. क्या फुटबॉल क्या कर रहे हैं? प्लेइंग, खेल रहे हैं. ठीक है. देखिए, हम आई थिंक कि आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि वर्ब होता क्या है. ठीक है. अब इसके अलावा वर्ब की काइंड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, फिगर्स आप देखो. यहाँ आपको दिख रहा है कि एक आदमी है जो कि डंडे से कुछ मार रहा है. बट क्या? द मैन किल्ड. बट व्हाट द मैन किल्ड. क्या मैन मारा? अब नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे तो एक स्नेक है, तो आप लिख सकते हो द मैन किल्ड अ स्नेक. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट आपका नहीं ना था कि किस चीज़ को मार रहा है, लेकिन बाद में अ स्नेक ऐड कर दिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. सिमिलरली द हंटर शूट कर रहा है, लेकिन किसको? व्हाट? द हंटर शूट अ टाइगर. अब आपको यहाँ पे टाइगर एक ऑब्जेक्ट मिल गया. सिमिलरली द बॉय पुल्ड. व्हाट द बॉय पुल्ड? द बॉय पुल्ड द बॉक्स. ओके. इन ऑल दीज सेंटेंसेस द वर्ब अलोन which is printed in color do not make complete sense. Something must be added each of them to complete the sense. केवल अगर जैसे किल्ड तो किसको किल्ड, या शूट तो किसको शूट, या पुल्ड तो किसको पुल्ड. आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको अपने सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? आपको यहाँ ज़रूरत पड़ी कुछ अनदर वर्ड्स की, जिनको कि आपने इसके बाद ऐड किया. जैसे कि व्हाट डिड द मैन किल. मैन ने क्या किल किया? अ स्नेक. व्हाट डिड द हंटर शूट? अ हंटर शूट अ टाइगर. व्हाट डिड द बॉय पुल? द बॉय पुल द बॉक्स. The word snake is called the object of the verb killed. Similarly, the word tiger is the object of the verb shoot. The word box is called the object of the verb pulled. आई बस समझ में. A verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb. आई बात समझ में. अभी आपने इस सब में देखा ना कि इन्हें अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी वर्ब की ज़रूरत पड़ी ना. तो बस यही बात है. ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं जिनमें कि वर्ब को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी अनदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब में बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलता है. ओके स्टूडेंट्स. ट्रांजिटिव वर्ब में बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलता है. अब इसी तरह अगर हम देखें, देखिए इसी पे बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है. अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंसेस एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट. ओके. वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर अंकल इन यूएसए.
the first one is example. जैसे कि we received a gift from our uncle in USA. So what is transitive verb? Received, and the object is gift. Similarly, mother cooked dinner for all the guests. Okay, so what is transitive verb? Cooked, and the object is dinner. Okay students, you all have to do that. And we watched a match on TV. We watched. ओके, वॉच्ड अंडरलाइन करोगे ट्रांजिटिव वर्ब है, और मैच को सर्कल करोगे. ओके स्टूडेंट्स, फायर बर्न्स, आग जलती है. ठीक है, अब आपको इसके सेंटेंस को मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी अनदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. द गर्ल स्माइल्ड, लड़की हंसी. द सन शाइन, सूरज चमकता है. बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है. आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट बिना ऐड किए भी अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है. अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. ठीक है, ऐसे वर्ब जिनको कि अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे वर्ब की, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, बल्कि अपने आप से ही कंप्लीट सेंस देते हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लाइक a dog is an animal. The woodcutter seems tired. A thief always lives in fear. The woman became sad. Okay students, similarly the verb printed in color, okay, do not make complete sense by themselves. ठीक है, something is added to each verb to complete the sense, but these verbs do not require objects after them to complete their sense. They require other words to complete the sense. Okay, such verbs which does not require to make complete sense but require other words to complete their sense after the purpose is called the verb of incomplete prediction. आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जिनमें अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अनदर कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, अपना पर्पस पूरा होने के बाद, तो उन्हें हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहते हैं. द वर्ड और फ्रेज सो एडेड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट. जो वर्ड या फ्रेज ऐड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 2 देखिए. अंडरलाइन द वर्ब एंड सर्कल द वर्ड डेट कंप्लीट इट सेंस. माई सिस्टर सीम्ड अपसेट. सीम्ड आपका वर्ब है और सर्कल आपका क्या है, जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. सिमिलरली द डोनट्स वर डिलीशियस. वर, ओके, क्योंकि ये तो नाउन नहीं हो गया, सब्जेक्ट है. वर डिलीशियस. माई फादर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. वर्क्स कहाँ? हॉस्पिटल में. ओके, शी इज इनोसेंट इज आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, और इनोसेंट आपका जो word है which completes the sense. Okay students, so today's homework is to complete exercise 1 and exercise 2 in your book. Okay students, in the next one we will start exercise 3 and exercise 4. Okay students, so that's all for today. Have a good day.